धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमने यहाँ 5 जिलों की मीटिंग बुलाई हुई है, जिसमें अम्बाला, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। हम इस मीटिंग में जो हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम है, एक तो उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे जिला पार्षदों को और नगर पार्षदों को जो है हमने ज्ञापन दे के उनसे समर्थन मांगना था। ये प्रोग्राम चला हुआ है, इसकी समीक्षा करके हम इसमें तेजी लाना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग जिनका प्रतिनिधित्व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा करता है, उसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके बारे में भी, और जनता को जो उनके मार्फत सुविधा मिलती है, जनता के लिए जो विभाग खोले गए थे, आज के दिन उनको काफ़ी कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कर्मचारी की मांगों के ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही है, कोई सुनवाई नहीं है, लंबी लंबी हड़तालें इस दौर की आप देख रहे हैं, कर्मचारियों की, आशा वर्कर की, क्लरिकल की, उससे पहले देखें तो आंगनवाड़ी की, ये तमाम सीन हमारे सामने उपस्थित होता है। और दूसरी तरफ जनता को जो इन विभागों के मार्फत सेवा मिल रही थी, उन सब सेवाओं को एक एक करके बंद किया जा रहा है। जैसे शिक्षा विभाग में स्कूलों का मर्जर है, स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूल बना के फीस जो है आम आदमी से वसूलने का सवाल है, प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा देने का सवाल है। इसी प्रकार से बिजली के जो हमारे सब डिवीज़न हैं, लगातार उनका प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मोड पे उनको चलाना चाहते हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में इस कोरोना काल के बाद और कोरोना काल इटसेल्फ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पैसा नहीं लगाया, कोई स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि नहीं की। उनका मॉडल आयुष्मान भारत के नाम पे प्राइवेट अस्पतालों को पैसा देना एक तरह से उद्देश्य सरकार का रह गया लगता है। और इसी प्रकार से बिजली का, पानी का, सड़क का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सभी विभाग जो है जिनसे जनता को सेवा मिलती थी, ये सारे आज एक तरह से बदहाली के कगार पे हैं। कोई नया निवेश इनमें नहीं हो रहा है, कोई नया रोजगार सर्जन नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सारे कर्मचारी जो है इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम के जरिए से भर्तियां करके सबको कच्चा रखने की रोजगार की दृष्टि से हरियाणा सरकार की योजना है। 2 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, कोई रेगुलर भर्ती नहीं है, कोई रेगुलाइजेशन की सरकार की पॉलिसी नहीं है। भविष्य में सबको कच्चा रोजगार देना चाहते हैं। इसी प्रकार से पुरानी पेंशन का इशू है। 1.5 लाख के करीब नई पेंशन योजना के कर्मचारी हैं जिनकी मांग है। आसपास के प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी, हरियाणा का कर्मचारी भी चाहता है कि उसकी पेंशन बहाल की जाए। इसी प्रकार के तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जनता के साथ तालमेल करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम तमाम जिला पार्षदों से, तमाम नगर पार्षदों से जो नगर पालिका और नगर निगमों में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्राथमिक इकाई है एक तरह से कहीं जन प्रतिनिधित्व की, उनके पास हम जा रहे हैं और उनको इन मुद्दों के बारे में जागरूक कर रहे हैं कि इनको बचाना अकेला कर्मचारी का नहीं बल्कि सारी जनता का काम है। तो ये प्रोग्राम हमने लिया हुआ है। अगले चरण में हम तमाम ग्राम पंचायतों के पास जाएंगे, तमाम सरपंचों से, तमाम जो जिला ब्लॉक समिति के जो मेंबरान हैं उनसे हम समर्थन लेंगे। ये कार्यक्रम जनता के बीच का सर्व कर्मचारी संघ का है। सर, मेरा एक सवाल है, सरकार कोई सी भी सर्व कर्मचारी संघ हमेशा धरने प्रदर्शन पर रहता है, मतलब उनकी मांगे ऐसी होती हैं सरकार मान नहीं सकती या वो मनवाना चाहती है? हमारी तो ऐसी कोई मांग ही नहीं है जिसको सरकार मान ना सके। सरकार नीतिगत तौर पे कर्मचारियों की बदहाली करने का प्रबंध कर देती है, या नीतिगत तौर पे सरकारी विभाग हैं उनको जो है बर्बाद करने की नीति पे जब चल पड़ती है, उसी से हमारी मांगे होती है। अब ये पेंशन हमारी कोई मांग थोड़ी है, ये तो सरकार ने बंद कर दी तो हमारी मांग बन गई।
इसी प्रकार से रेगुलाइजेशन की जो मांग है, सरकार कच्चे भर्ती करती है, हमारी क्या मांग है? सरकार पक्के कर दे, सभी को पक्का लगाए, वो अच्छा रोजगार का स्वरूप रहे। हर आदमी स्थायी रोजगार तो चाहेगा ना, प्रदेश का वासी है तो। खाली पद पड़े हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा काम का बोझ बढ़ा हुआ है। जनता को जो सुविधाएं सरकारी क्षेत्र के मार्फत मिलनी है, सरकार ने नीति बदल के उनको बंद कर ली, वो है हमारी मांग। हमारी तरफ से कोई ज्यादा पैसे बढ़ाने की या इस तरह की मांगे थोड़ी है, सरकार ने नीति में बदलाव कर लिया। हम ये चाहते हैं कि ये नीति में जो बदलाव नकारात्मक है, इसके ऊपर सारी राजनीतिक पार्टियां, प्रदेश की जनता, सोचने वाले प्रबुद्ध नागरिक इसके ऊपर विचार करें। कर्मचारियों का कोई सरकार के साथ कुश्ती लड़ने का काम नहीं है, उसका काम है कि जिंदगी ठीक ठाक चले, समाज आगे बढ़े, विकास बने, देश में, प्रदेश में हर आदमी समृद्ध हो, उस हर आदमी तक जो है विकास पहुंचे, वो केवल सरकारी क्षेत्र से ही संभव है। प्राइवेट सेक्टर केवल और केवल मुनाफाखोरी के लिए है, अपने चहेतों को मुनाफा प्रदान करने के रास्ते पे सरकार है। हमारा विरोध उसके साथ है, सत्ता कोई भी हो। हमारा जो 28 मई की जींद में रैली थी, एक बड़ी रैली कर्मचारियों ने की, और बड़ी रैली का कारण ये था कि सरकार की कर्मचारियों के प्रति जो बेरुखी है, जो मांगों की सुनवाई नहीं की जा रही और लगातार विभागों को सिकोड़ा जा रहा है, निजीकरण इनमें बढ़ाया जा रहा है, दिक्कतें उससे लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उस रैली में घोषणा की गई थी कि हम आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जनता में जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे, क्योंकि सरकारी विभागों को ठीक से चलाना, सेवाएं देना, ये केवल कर्मचारियों का मसला नहीं है। ये ठीक है कि काम करते हुए कर्मचारियों को कोई दिक्कतें आती हैं, समस्या आती हैं, उन्हीं से मांगे पैदा होती हैं, उसके लिए हम लड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जन सेवाएं और ये विभाग चलाना जनता की सेवा के लिए है। और उस जनता की सेवाओं के प्रति सरकार का नजरिया क्या है, वो चाहे रोडवेज की बस का सवाल है, पीने का पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, किस रेट मिलेगी, किस अनुसार सुविधा मिलेगी, ये सारी चीजें सरकार को तय करनी है। और उसमें लगातार सरकार जो नीतियां लागू कर रही है, ये ना केवल कर्मचारियों का बल्कि पूरी जनता का मसला आज बना हुआ है। हरियाणा की जनता को ये सेवाएं ठीक ठाक मिलें, ये हमारा पहला प्राइमरी काम है, उसी में हमारा भी बचाव है। हम कहते हैं कि 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं, अगर पद खाली पड़े हैं तो लोगों को सेवाएं कैसे मिलेंगे? दफ्तर खाली पड़े हैं, लोगों के काम होते नहीं है। अब ये हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ा हुआ, तो इस हिसाब से हम कहते हैं। और हम अगर कह रहे हैं कि बिजली सबको मिलनी चाहिए, 24 घंटे मिलनी चाहिए, सरकार सब डिविजनों को प्राइवेट बेच रही है और बिजली में कच्चे कर्मचारी लगातार भर्ती करती जा रही है। वो चाहे नगर पालिकाओं का सवाल है, सफाई का काम है, शिक्षा का सवाल है, अगर कोई आवाज उठाए तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं, देशद्रोही बताने का काम करते हैं। आपके सामने यहाँ पर कैथल में सुरेश द्रविड़ का जो मामला हुआ, मतलब ऐसी तो क्या बात थी, इससे भी बड़ी बड़ी और बूंदी बूंदी बातें लोग बोलते हैं, राजनीतिक लोग क्या क्या बोलते हैं, कोई धारा किसी पे नहीं लगती, किस तरह की नफरतें फैलाने वाली बातें बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार की नीति जो जनहित में सरकार को बदलनी चाहिए, उस पर अगर कोई बोलता है तो फिर इस तरह की धाराएं लग जाती हैं। तो हमारा कहना, तो जो 5 दिनों की मीटिंग है, तो क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? फैसला तो हमने पहले ले रखा है। हमने जनप्रतिनिधि समर्थन लेना, इससे पहले हमने जितनी भी हरियाणा की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके सबके राज्यों के जो अध्यक्ष हैं, उनको हम अपना मांग पत्र दे के आए हैं। हमारा राज्य का प्रतिनिधिमंडल था, उनसे हम गए कि हमारे मांग पत्र पर आप बोलिए, आपका क्या रुख है, आपकी पार्टी का क्या रुख है, वो हमने कर लिया। उसके बाद जितने भी विधायक हरियाणा में 90 के 90 विधायक, हम उनके पास गए हैं जवाब मांगने। हमारी पेंशन पर आपका क्या कहना है, रेगुलाइजेशन पर आपका क्या कहना है, आपकी तो 4-4 पेंशन है, लेकिन कर्मचारी की 1 पेंशन भी बंद कर दी है। तो वो कार्यक्रम हमारा हो चुका है, 90 के 90 एमएलओ को हम मतलब उनसे जवाब मांगने के लिए प्रदर्शन करते हुए हम कर चुके हैं। अगला स्टेप हमारा अभी ये है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंच सरपंच से लेके और जिला परिषद, नगर परिषद, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन सब से हम समर्थन मांगेंगे। अपना मांग पत्र लेके उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे ये हमारी मांगे हैं और ये मांगे अगर आप ठीक समझते हैं तो हमें आप समर्थन दें, साइन करके दें। हम लोगों को कहेंगे, सरकार को भी कहेंगे कि इतना समर्थन हमारे पास है और ये आप सरकार लागू करे। मुख्य रूप से हमारे 3 मुद्दे 4 हैं। एक तो रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बने। इस सरकार ने पिछली जितनी पॉलिसियां थी वो सारी रद्द कर दी रेगुलाइजेशन की, और अपनी कोई बनाई नहीं। इसकी वजह से 1,70,000 आज कच्चा कर्मचारी विभागों में काम कर रहा है। अगर वो पिछली पॉलिसियां भी खड़ी रहती तो ये रेगुलर होते रहते, इतनी बड़ी संख्या नहीं होनी थी। और कच्चा कर्मचारी जब पक्के महकमे में पक्का काम है तो कच्चा होना ही नहीं चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, सरकार पेंशन लागू करे।
एक एक करके स्टेट करते जा रहे हैं। बड़ी डिमांड है, पेंशन के बगैर बुढ़ापा कटेगा नहीं, तो कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है सरकार उसको लागू करे। और ये जो कौशल निगम बनाया गया है, ये कच्ची भर्ती का पक्का प्रबंध कर दिया। आगे से रेगुलर भर्ती सरकार नहीं करेगी। हमारी मांग है कौशल निगमों को बंद करके जो भर्तियां करनी है वो नियम से, नियमित पूरे वेतन से कर्मचारी भर्ती किए जाएं। ये 3-4 मुख्य मांगे हमारी।